वीडियो में देख लिया क्या क्या अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, उसके अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर आप लोगों ने यदि उस वीडियो में नहीं दिए तो इसमें देना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं प्रिंसिपल मेथड कॉलम वगैरह वो भी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बना रहा था, फिर मैंने सोचा बच्चों से पूछते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था, इसमें बताऊंगा कि इस पीडीएफ को पढ़ना किस तरह से है। यदि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनके लिए तो यार यही है कि पूरा पीडीएफ तैयार करो अच्छे से। उसके बाद इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन है जो कि 2011 से लेकर, ध्यान से सुनना, 2011 से लेकर 2023 तक आए हुए हैं। तो सोचो लगभग 2011 से 2021 तक 10 साल होते हैं, और उसके ऊपर भी 12 साल के 12-13 साल के लगभग का आपके पास ये मिल जाएगा कलेक्शन क्वेश्चन का। तो इसको अच्छी से तैयार करना है दोनों तरीके के बच्चों के लिए। इसमें से मैं ये कहूँगा 99% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन इसी में से पेपर में से इन्हीं में से पेपर में आएंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब इतनी अच्छी चीज़ है तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 2023 और 24 वाले बच्चों के लिए एमपी बोर्ड के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बताना है आपको कि बनाना है कि नहीं बनाना। अप टू मार्क्स क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यार, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ये कौन सी क्वांटिटी का मतलब स्केलर है या वेक्टर है, एसआई यूनिट बता दो उसकी, और डायमेंशनल फार्मूला बता दो। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ये 2 नंबर में देखना, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। और वेक्टर फॉर्म लिखना, पिछली बार आया था किसका आया था, अपना 4 चैप्टर में आया था उसका, बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये चीज़ें बहुत आती हैं पेपर में 2 मार्क्स में। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेकंड प्लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो सेकंड प्लेट होती है उसका वर्क क्या होता है, अपना जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना है आपको, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। उसके बाद है शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उसके बाद है व्हाट इज द कैपेसिटी इंक्रीज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद है डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं अपन 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि आपको पता है ब्लूप्रिंट में इस बार ये तो पता ही नहीं है कि 2 नंबर का आना है, 3 का, 4 का, 5 का, यहाँ तक ये भी नहीं पता कि 1 नंबर का किससे कितना आएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पर। 3 मार्क्स वाले देखो तो राइट अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आ सकता है, ध्यान से देख लेना, एक बार पढ़ लेना। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एस्टिबलाइज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन d बार वाला रिलेशन यहाँ पर अपन को लाना है। उसके बाद होगा व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड हाउ। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो अभी 2023 में आया हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या करते हैं कैपेसिटर को, ये शायद आया हुआ है, देख लेना पेपर में। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 3 नंबर में इतने ही कर लेना। इस चैप्टर से जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे 2 नंबर का डेफिनेशन आती है या फिर 5 नंबर के आते हैं। 3 नंबर के भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 2 नंबर के और 5 नंबर के चैप्टर से आते हैं। देखो तो अब 5 नंबर में आते हैं, तो पता है इस जो डेरिवेशनल चैप्टर हैं अपने, तो इनसे डेरिवेशन ज़्यादा आती हैं। तो पहली डेरिवेशन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो राइट व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स, एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक विथ एग्जाम्पल। पोलर नॉन पोलर का एग्जाम डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ड्रॉ द लेवल डायग्राम एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज, दोनों में कनेक्ट करते हैं। जो अपना आता है, ये मैंने वीडियो डाली हुई, सारी वीडियो डाली हुई, ये क्या सारी देख लेना। Prove that potential at a point on equatorial position of an electric dipole is 0। ये 0 वाला जो पोटेंशियल पे होता है अपना जब डायपोल, तो 0 होती है, ये 0 आता है उसका। और एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये पता होगा
C इज इक्वल टू 4πε0 R आता है अपना इसका आंसर। एस्टिमुला इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, ये भी डेरिवेशन है। रिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी डेरिवेशन है, आपने किया होगा, ये सारे डेरिवेशन किए होंगे जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ इट्स कैपेसिटी बी इंक्रीज, उस कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज हो जाती है, इसको बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सीरीज एंड combination and parallel combination of condenser with circular diagram, drive the expression for equivalent capacitor and its what type of combination। ये क्वेश्चन भाई ये जो अपना ऊपर आया हुआ है, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है यहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि यदि मान लो पेपर में आपको इस तरह से उसने नहीं लिख के दिया और यदि उसने इस तरह से लिख के दे दिया आपको, इस तरह से उसने लिख के दे दिया आपको 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि इसमें मुझे क्या करना है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको जो अलग अलग तरीके से एमपी बोर्ड में उसको क्वेश्चन को बना के पूछा गया, इसी कारण मैंने उसको इस तरह से भी ले लिया। जिससे देखो ऊपर क्या था, ऊपर इस तरह था और पैरेलल और सीरीज इस तरह से दो नीचे लिखे हुए थे। इसमें क्या किया उसने मिक्सचर कर दिया। इसमें उसने पूछ लिया कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्राइव पे सर्कुलर डायग्राम विथ व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखो चलो 10वां वाला देखते हैं। तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, हाउ इट्स कैपेसिटी इफेक्टेड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब क्या होता है। इसके बाद 11th वाला है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिड्यूस ऑन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज वाला अपन को यहाँ पर रिड्यूस करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर सीरीज वाला अपन को ड्राइव पर लाना है, वो खाली सीरीज वाला पूछ रहा है यहाँ पर। उसके बाद 13 नंबर का है, व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सटिबलाइज एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर के लिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और व्हाट इज कैपेसिटर इसने पूछा है। तो एक ही क्वेश्चन को देखो कितनी बार घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से अपने उनको लिखना है। लिखने का भी तरीका होता है, रट के सिर्फ नहीं जाना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन में सेम मिलेंगे, मतलब एक ही चीज़ घुमा फिरा के पूछ रहा होगा या एक चीज़ कम करके पूछ रहा होगा। देखो एक बार सीरीज़ का पूछा तो एक बार घुमा के उसने पैरेलल और सीरीज़ दोनों कॉम्बिनेशन पूछ लिए। तो क्वेश्चन का इसीलिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लेना। और जो बच्चों को फिर पास होना है उनके लिए मैंने यही सलाह दी है, 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लो और 3 नंबर के कर लो, तो आप इस चैप्टर पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और यही बात बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे तो वो भी चैनल पे मिलेंगे, आपको पता है वीडियो सारी डली हुई हैं, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।